लीडरशिप एंड सोर्सेज ऑफ इन्फ्लुएंस। लीडरशिप मतलब क्या, बिना किसी जोर जबरदस्ती के लोगों को इन्फ्लुएंस करना, उनके एटीट्यूड्स को, बिहेवियर्स को, एक्शंस को, और उनको मोटिवेट करना कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को पूरा कर सके। सोर्सेज ऑफ इन्फ्लुएंस एंड पावर मतलब क्या, किसी पोजीशन होल्ड करने से पावर गारंटी नहीं होता, या फिर इन्फ्लुएंस जो है उसकी वजह से नहीं होता, बल्कि बहुत सारे फैक्टर्स है जो शेप करते हैं पावर और इन्फ्लुएंस को एक लीडर के। लीडर या तो फॉर्मल हो सकता है जो अपनी पोजीशन की वजह से होता है, या तो फिर इनफॉर्मल माने पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से हो सकता है। फ्रेंच एंड डार्विन अपने को 5 बेसिस ऑफ पावर बताते हैं। एक्सपर्ट पावर वो जिसमें लोगों को पर्टिकुलर चीज का एक्सपर्टीज दिया जाता है ना, बहुत सालों से वो उस चीज में काम करते हैं तो वो एक्सपर्टीज रहता है। तो भले उनको एक्चुअल नॉलेज हो ना हो, लेकिन अगर उनको डिग्री या टाइटल मिल जाए तो लोग उसको एक्सपर्ट मानते हैं, उसकी वजह से उसका इन्फ्लुएंस होता है और वो लीडर होता है। रेफरेंट पावर मतलब क्या, जिसमें वो उनको लीडर को एडमिरेशन होती है ना, लोग उसको मानते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, उसकी वजह से उनको लीडर माना जाता है, ठीक है। और वो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं करता, लेकिन लोग उससे इंस्पायर होते हैं उसके वैल्यूज से, ठीक है। जैसे कि वेल रिस्पेक्टेड कॉर्पोरेट लीडर्स में रतन टाटा जी है ना, तो वैसा। फिर लेजिटमेट पावर मतलब क्या, जिसमें उनको फॉर्मल अथॉरिटी ग्रांटेड होती है ऑलरेडी लीडर पोजीशन की, उनको बोला ही जाता है कि वो मतलब उधर अथॉरिटी उनको कि वो गाइड कर सकते हैं, तो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कल्चरल वैल्यूज में हो सकता है, तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में जिसमें सबऑर्डिनेट्स को उनको लीडर मानना पड़ता है क्योंकि उनके पास वो अथॉरिटी रहती है। रिवॉर्ड पावर क्या, जिसमें वो जो पोजीशन पे है लीडर के, ठीक है, वो बोनसेस, प्रमोशन और जॉब असाइनमेंट देते हैं, तो उसकी वजह से फिर वो सबऑर्डिनेट्स के पास ऐसा बिलीव बन जाता है कि वो जो है हमारे रिवॉर्ड्स को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन वो रिवॉर्ड्स के ऊपर पूरा डिपेंड नहीं रह सकती, क्योंकि उससे फिर लॉन्ग टर्म में मोटिवेशन रिड्यूस हो जाता है उनका। फिर कोअर्सिव पावर मतलब क्या, जो लीडर सजा दे सकता है, डिसिप्लिन मेंटेन कर सकता है सबऑर्डिनेट्स के, ठीक है, तो वो कोअर्सिव पावर में आता है ना, मतलब वो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस दे सकता है उनको, अगर उनके एक्सपेक्टेशंस के ऊपर वो मतलब लीडर के जो एक्सपेक्टेशंस गोल्स के लिए वो अगर वो पूरा नहीं करते तो उसको सजा भी दे सकते हैं, अगर लेकिन कोअर्सिव पावर ज़्यादा रहा तो रिलेशनशिप के परफॉर्मेंस को हार्म करता है, ठीक है। और फिर यूकी सोर्सेस ऑफ पॉलिटिकल पावर क्या है कि उसमें यूकी फोकस करता है पॉलिटिकल एक्शन जो ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल जो यूज करते हैं टैक्टिक्स वगैरह है ना, जो उनको गेन करने में मदद करते हैं पावर को तो प्रोटेक्ट करने में। तो पहला है कंट्रोलिंग डिसीजन प्रोसेस। पॉलिटिकल पावर क्या करता है कि इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन को कवर करते हैं, कंट्रोल करते हैं ना, तो उसकी वजह से फिर उनको पावर मिल जाती है। जैसे बजट कमिटीज और रिक्रूटमेंट प्रोसेस में उनका डिसीजन होना है ना, उससे उनको पावर मिलती है। फॉर्मिंग कोalition मतलब क्या कि ग्रुप्स और इंडिविजुअल्स को साथ में लेके चलना है ना, उसके कॉमन ऑब्जेक्टिव पूरे करने के लिए अगर वो लोग साथ में सबके करेंगे तो उसकी वजह से पावर बढ़ती है, लोग ज़्यादा जानते हैं, ज़्यादा कोalition होता है ना। फिर कोऑप्टिंग मतलब क्या कि अपोजिशन में भी अगर कोई है ना अपोनेंट, तो उसके साथ मिलकर डिसीजन बनाएंगे तो फिर वो बाद में हमारे कोई बाधा नहीं बनाएगा, ये होता है कोऑप्टिंग। फिर पॉलिटिकल स्किल्स क्या है, जिसमें एबिलिटी होती है इन्फ्लुएंस करने की एक इंडिविजुअल को या ऑर्गेनाइजेशन को, है ना, वो पॉलिटिकल स्किल है। फिर फेरिस ने 4 एस्पेक्ट बताए, एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल स्किल्स। तो सोशल एटीट्यूडनेस मतलब लोगों की सिचुएशंस को लोगों को समझना, ठीक है, दैट इज इमोशनल इंटेलिजेंस के जैसा ये वो। फिर इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस मतलब कि लोगों को कन्विंस करना कोई काम करने के लिए या फिर स्पेसिफिक पोजीशन को एक्सेप्ट करने के लिए, रिस्पांसिबिलिटी लेने के लिए। नेटवर्किंग एबिलिटी मतलब क्या कि मैनेज करना, रिलेशनशिप्स को बिल्ड करना, है ना, ताकि वो अचीव कर सके अपने ऑब्जेक्टिव्स को। अपीयरेंस सिंसियरिटी मतलब क्या कि ऑनेस्ट और ट्रस्टवर्दी रहना, जिससे इन्फ्लुएंस और बढ़े, है ना, लोगों को ट्रस्ट रहे इसकी वजह से। बस कीजिए तो आपको ये सारे नोट जो माइनर फॉर्मेट में मिल जाएंगे, और मैंने इधर इसलिए नहीं डाली क्योंकि शॉर्ट्स में उसका लिंक क्लिक नहीं हो पा रहा है, मैंने उधर स्टैंडर्ड सोर्स वाली वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।